सिद्धार्थ जी, शुरुआत आप ही से कर लेती हूं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी एक्शन मोड में है और लगातार वो वहां चोट कर रहे हैं जहां जहां पर आपकी सरकार कमजोर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आपको क्यों लगता है भाई वो तो विपक्ष में है, अपना काम कर रहे हैं, आपको घेरना उनका काम है, आपको क्यों लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पर्यटन है, राजनीतिक पर्यटन है, पॉलिटिकल टूरिज्म है? नहीं, देखिए, हमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। राहुल जी जो करना चाहें वो बिल्कुल खुशी खुशी करें, क्योंकि राहुल जी बड़े प्रतिभावान नेता हैं। उनकी बहुत सी क्वालिटीज हैं, मैं आपको बता देता हूं। 3 क्वालिटी तो मेरे को ध्यान में आ रही हैं। वो कांग्रेस पार्टी के पहले ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर चुनाव हारी है। पर जैसे क्वीन विक्टोरिया हुआ करते थे, किंग्स चार्ल्स हुआ करते थे, कौन जाकर के उनको बोलेगा कि आपके नेतृत्व में हारे जा रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी उनको ढोके आगे बढ़े जा रही है। उनकी और भी क्वालिटी, वो अकेले ऐसे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, जो एक सीट से एक ही बार सांसद रहते हैं, उसके बाद जनता को जवाब नहीं दिया जाता। 2014 में अमेठी से रहे, 19 में वायनाड से रहे, अब बदल करके रायबरेली हो गया। जो नेता इतना प्रतिभावान हो उसको घूमना चाहिए। एक क्वालिटी और मेरे को उनकी ध्यान आ रही है, वो बिल्कुल साफ मुंह से एक स्ट्रेट फेस के साथ वो झूठ बोलने की क्षमता रखते हैं, और जब सच्चाई उनका सामना करे तो वो भाग के भाग से निकल जाते हैं। अब वो जा रहे हैं वहां पर जहां पर वो चाहते हैं कि उनकी सरकार बने। ऐसी चाह उनकी पहली बार तो आई नहीं। अब गुजरात में जाकर के उन्होंने बोला कि हम सरकार बनाएंगे, पहली बार थोड़ी बोला। 2017 में भी उन्होंने बोला था, 2022 में भी उन्होंने बोला, 24 में भी बोल रहे हैं। अब इतना तो वो नहीं कहेंगे कि जाकर के हम हार जाएं, पर क्या स्थिति उनकी है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछिएगा, जो बाइक रैली उनके लिए ऑर्गेनाइज करी गई थी जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, वो क्यों कैंसिल करनी पड़ी? क्यों वो अपने नेताओं को डांट लगा करके वहां से जल्दी निकल करके आ गए? राहुल गांधी स्टार प्रचारक हैं, जहां जाते हैं वहां नफरत और झूठ की दुकान को खोल देते हैं। देश उनको जानता है, उनकी सच्चाई को जानता है। इसीलिए लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी के लिए वो लीस्ट पॉपुलर नेता थे, जिनकी रैलियां कैंडिडेट चाह रहे थे, क्योंकि जानते हैं राहुल जी जाएंगे तो लुटियो डुबो के आ जाएंगे। इसलिए ऐसे नेता वो पूरे देश में घूमे, विदेश में भी घूमे, उनका विशेष स्नेह है। अभी उनके दौरे शुरू होंगे, वो थाईलैंड से लेकर लंदन से लेकर ना जाने कहां कहां जाए, जहां उनकी इच्छा है वो बिल्कुल जाएं। हमारा तो बस एक आग्रह है कि देश में फिलहाल वो मजदूरों से मिल रहे हैं, लोको पायलट्स के बीच गए और वो अब मणिपुर भी जा रहे हैं। फिलहाल विदेशी दौरे की बाद में बात करेंगे, अभी जहां राहुल गांधी जा रहे हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। आपने चलिए कांग्रेस से सवाल पूछा, तो अब निशांत रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आप थोड़ी देर से जुड़े, लेकिन जो लबोलू आप था सिद्धार्थ यादव की बात का, वो दरअसल यही था कि धरातल से हटकर बयान दे रहे हैं और घूम रहे हैं, क्योंकि दरअसल वो अपनी जमीन खोज रहे हैं जो अब तक उनके हाथ में नहीं। शिरीन जी, सबसे पहले ये बात मैंने सिद्धार्थ जी को थोड़ा बहुत सुना, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने पिछले 10 सालों में भारत सरकार के बारे में 3 काले कायदे कानून जो खेडूतों के बारे में आए थे, किसानों के बारे में, उसके बारे में, कोरोना के बारे में, जब जब भविष्यवाणी की है तब तक वो भविष्यवाणी सच्ची ठहरी है। राहुल गांधी जी ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ संसद में जो बोला था कि 2027 में हम गुजरात में आपको हराने जा रहे हैं, उसके वैलिड पॉइंट्स है मेरे पास शिरीन जी। मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं। देखिए, आज गुजरात में राजकोट का जो हत्याकांड हुआ, 27 से ज्यादा बच्चे और बड़े लोगों की जो हत्याकांड हुई, जल के खाक हो गए। आप देखिए, बड़ौदा में जो सिटी में से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे हरनी बोटकान का हत्याकांड हुआ, 14 बच्चे और 2 शिक्षकों की हत्या हुई। इनके परिवारों को जब राहुल गांधी जी ने कल मिला, ये जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं शिरीन जी, उनको काफी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन उसके सामने आप देखिए कि मणिपुर 1.25 साल से जल रहा है। मणिपुर में 250 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, 4,800 से ज्यादा घर जलाए गए, 1,000 से ज्यादा लोग घायल, 32 से ज्यादा लोग मिसिंग और 300 से ज्यादा धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है। क्यों नहीं जा रहा है प्रधानमंत्री जी वहां पे? मणिपुर तो हमारा राज्य है, अटूट अंग है भारत देश का, लेकिन एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब राहुल गांधी जी गुजरात आते हैं तो इनका प्रॉब्लम चला जाए, इनकी जमीन निकलने लगती है पैरों से। जब राहुल गांधी जी गुजरात आके ऐसा बोलते हैं कि आप लोगों ने हमारी ऑफिस तोड़ी, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम से गुंडा तत्वों ने हमारी प्रादेशिक ऑफिस पे हमला किया, 2 बार हमला किया एक ही दिन में। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट बोला हम आपकी सरकार तोड़ने जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर इस बार पहली बार राहुल गांधी इस तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के चाहे लोकसभा के नतीजे आप देख लीजिए, चाहे विधानसभा के, हम अपनी स्क्रीन पर लगातार वो दिखा दे रहे हैं,
वो नतीजों में बदलता हुआ तो नहीं दिखाई देता। और जिस तरीके से वो नंबर है, वो नंबर मतलब बहुमत की तो बात आप भूल ही जाइए, वो मौजूदगी भी दर्ज कराने में बहुत ज्यादा समझना पड़ता है उस पूरे आंकड़े को। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी अब, क्योंकि सवाल आप उठा रहे हैं। ठीक है, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड में बोल लीजिए। 30 सेकंड सिरिन जी, 2002 से लेके 2024 तक हमेशा विधानसभा में गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 40% से ज्यादा रहा है। हमें सिर्फ 8% के ऊपर फाइट करनी है। नो डाउट 2022 में विधानसभा में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी, इसकी वजह से वोट शेयर डिवाइड हो गया था। लेकिन राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है ऐसा स्पष्ट शब्दों में बोला है। तो हमें विश्वास है, जिस तरीके से राजकोट में हमने बंद का ऐलान किया था और वहां की लोकल जनता ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया और सज्जड बंद हुआ, ये शुरुआत हो गई है। और 26 से 26 सीट गुजरात में इस बार शिरीन जी भाजपा वाले नहीं जीत पाए। तो हर तरह से अलग हो गई है, नाता हर जगह से तोड़ लिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों का रुख फिर से करूंगी, आप काउंटर कीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।